फिर से स्वागत करता हूं बिहार एजुकेशन बोर्ड के नंबर 1 चैनल में आप लोग का दोस्तों। जी हाँ फ्रेंड्स, इस चैनल में आज के सभी विषय का वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड की जाती है और बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ सभी प्रश्नों का उत्तर भी दी गई है। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में हिंदी के टॉप क्वेश्चनों को कवर करने वाला हूँ। जो खंड क है, खंड क से 12 प्रश्नों को मैं कवर करूंगा और खंड ख से जो है फ्रेंड्स आप लोगों को 16 प्रश्नों को कवर करूंगा और खंड अ में से जो है फ्रेंड्स आप लोगों को 14 प्रश्नों को मैं टॉप क्वेश्चनों को कवर करूंगा। तो फ्रेंड्स मैं खंड क से सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो ए में कहता है आदिकाल, बी में कहता है भक्तिकाल, सी में कहता है रीतिकाल और डी में कहता है आधुनिक काल। बीएससी भी 2018 में पूछी गई है प्रश्न को फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का विल राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, डी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है आधुनिक काल है। हम लोग क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 2 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है फ्रेंड्स देखिए कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो फ्रेंड्स 2018 में पूछी गई है, 2020 में पूछी गई है फ्रेंड्स। ए में कहता है एकांकी, बी में कहता है कहानी और सी में कहता है यात्रा संस्मरण और डी में कहता है ललित निबंध। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, डी हो जाएंगे जो ललित निबंधन है। अपने क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 3 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता है ध्यान से देखिए कि बातचीत शीर्षक निबंधन के निबंधकार का नाम बताइए। तो बीएससी 2019 में इस प्रश्न को पूछी गई है फ्रेंड्स। ए में कहता है बालकृष्ण भट्ट, बी में कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और सी में कहता है रामधारी सिंह दिनकर और डी में कहता है क्विनी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, ए हो जाएंगे जो बालकृष्ण भट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स में आप लोगों को 4 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है फ्रेंड्स देखिएगा ध्यान से कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो ए में कहता है 23 जून 1943 में, 1843 में और बी में कहता है 23 जून 1844 में और सी में कहता है 23 जून 1845 में और डी में कहता है 23 जून 1846 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 का विल बी राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो 23 जून 1844 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 5 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है फ्रेंड्स देखिए कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। ये कहता है 20 जुलाई 1912 में, बी में कहता है 20 जुलाई 1913 में और सी में कहता है 20 जुलाई 1914 में और डी में कहता है 20 जुलाई 1915 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, सी हो जाएंगे जो 20 जुलाई 1914 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 6 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है फ्रेंड्स देखिए कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। ए में कहता है समस्तीपुर बिहार और बी में कहता है पटना बिहार और सी में कहता है वाराणसी उत्तर प्रदेश और डी में कहता है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में उनका जो है फ्रेंड्स क्या हुआ था, निवास स्थान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे। ए में कहता है 1000, बी में कहता है 1001 और सी में कहता है 1002 और डी में कहता है 1003। तो क्वेश्चन नंबर 7 का भी राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स, ए हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो 1000 लिखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 8 को कवर करता हूँ बहुत तेजी के साथ। तो कहता है कि बालकृष्ण के प्रहसन का नाम बताइए। ए में कहता है जैसा काम वैसा परिणाम और बी में कहता है ये तीनों और सी में कहता है नई रोशनी का 26 और डी में कहता है अचाचार विडम्बन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का भी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स। आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स आपको बता रहा हूँ 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था। ए में कहता है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान और बी में कहता है अजात शत्रु और सी में कहता है गुप्तवेरी, रसातल, यात्रा उचित, दक्षिणा और डी में कहता है हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। तो क्वेश्चन नंबर 9 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का विल बी राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो अजात शत्रु है। अपने क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 10 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 पे कहता है फ्रेंड्स देखिएगा ध्यान से कि खाली जगहों को भरे अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो प्रदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है। तो उनमें से डैश भी एक है। ए में कहता है स्पर्श शक्ति, बी में कहता है श्रवण शक्ति, सी में कहता है वक शक्ति और डी में कहता है घ्राण शक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 10 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स, सी हो जाएंगे जो वक शक्ति है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 11 को कवर करने वाला हूँ फ्रेंड्स। थोड़ा सा मैं इनको जो है छोटा कर देता हूँ ताकि साफ साफ प्रश्नों को दिखाई दे। तो फ्रेंड्स मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे, आपके सभी फ्रेंड्स भी उठा पाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको कोई भी अगर आज का विषय का अगर वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन नोट चाहिए तो फ्रेंड्स मेरा इस नंबर पर कॉल करना है फ्रेंड्स, आपको मुफ्त में मिल जाएंगे फ्रेंड्स। नोट कीजिए नंबर को 6299644055। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, आपको मुफ्त में जो है आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि वक्त बहुत कम है फ्रेंड्स, क्योंकि 1 जनवरी से जो है एग्जाम होने वाला है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन नंबर 11 को कवर करने वाला हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 को आप कहता हूँ कि एडिशन का मत क्या है। तो ए में कहता है सच्ची बातचीत 3 व्यक्तियों में भी हो सकती है और बी में कहता है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। ठीक है, और सी में कहता है झूठी बातचीत जो है 4 व्यक्तियों में भी हो सकती है और डी में कहता है फ्रेंड्स देखिए कि सच्ची बातचीत 5 व्यक्तियों में भी हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 11 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, बी हो जाएंगे जो असल बातचीत जो है सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 12 को कवर करने वाला हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 पे कहता है फ्रेंड्स ध्यान से देखिए कि बातचीत शीर्षक निबंधन किस विधा की रचना है। एक कहता है निबंधन, बी में कहता है आलोचना
और सी में कहता है रेखा चित्र, डी में कहता है शब्द चित्र। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आप लोग क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, ए हो जाएंगे फ्रेंड्स जो निबंध है। तो फ्रेंड्स अब मैं उनको ग्रुप जो है फ्रेंड्स खंड और जो है फ्रेंड्स क का जो है कंप्लीट हो गया है। अब खंड ख को मैं कवर करने वाला हूँ फ्रेंड्स। उसमें 16 प्रश्न है, बहुत तेजी के साथ निकलूंगा फ्रेंड्स। आपको कोई भी फ्रेंड्स आपको जो है विषय का अगर वीडियो आप चाहते हैं फ्रेंड्स, वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को जो है मिल जाएंगे सभी प्रश्नों का जो है फ्रेंड्स, जो वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। खंड ख से फ्रेंड्स 16 क्वेश्चनों को कवर करने वाला हूँ बहुत तेजी के साथ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जब तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 पे कहता है कि उसने कहा था कि कहानी के नायक है। बीएसवी 2019 में पूछा गया ये प्रश्न। ए कहता है लाना सिंह, बी में कहता है बोधा सिंह, और सी में कहता है वजीरा सिंह, और डी में कहता है हजारा सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 1 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे ए हो जाएंगे फ्रेंड्स जो लाना सिंह है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है फ्रेंड्स देखिए ध्यान से कि उसने कहा था कि किस प्रकार की कहानी है। बीएसवी 2019 में पूछी गई है प्रश्न। ए कहता है चरित्र प्रधान, बी में कहता है कर्म प्रधान, सी में कहता है धर्म प्रधान, और डी में कहता है वत्सलीय प्रधान। तो क्वेश्चन नंबर 2 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, बी हो जाएंगे जो फ्रेंड्स कौन है कर्म प्रधान है। अपने क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता है कि उसने कहा था कि कहानी में किस शहर का चित्रण है। बीएसवी 2020 में पूछी गई ये प्रश्न। ये कहता है जयपुर, बी में कहता है लखनऊ, सी में कहता है अमृतसर, और डी में कहता है चंडीगढ़। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे फ्रेंड्स जो अमृतसर है। अपने क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 4 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है फ्रेंड्स देखिएगा ध्यान से कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था। बीएसवी 2020 में पूछी गई ये प्रश्न। ये कहता है वजीरा सिंह, बी में कहता है लाना सिंह, सी में कहता है बुधा सिंह, डी में कहता है सूबेदार। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका हो जाएंगे बी हो जाएंगे फ्रेंड्स जो कौन है लाना सिंह है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो ये कहता है 1915, बी में कहता है 2020, और सी में कहता है 1922, और डी में कहता है 1925। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, ए हो जाएंगे फ्रेंड्स जो 1915 में 2018 में पूछी गई है इस प्रश्न को फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर अब 6 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स कि चंद्रधर शर्मा गुलरी का जन्म कब हुआ था। ये कहता है 7 जुलाई 1883 ईस्वी में, बी में कहता है 8 जुलाई 1884 ईस्वी में, और सी में कहता है 9 जुलाई 1885 ईस्वी में, और डी कहता है 10 जुलाई 1886 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, ए हो जाएंगे जो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 7 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 पे कहता है ध्यान से देखिए कि चंद्रधर शर्मा गुलरी का निधन कब हुआ था। ए कहता है 11 सितंबर 1921 ईस्वी में, बी में कहता है 12 सितंबर 1922, सी में कहता है 13 सितंबर 1923, और डी में कहता है 14 सितंबर 1924। तो क्वेश्चन नंबर 7 का विल बी राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स जो 12 सितंबर 1922 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 8 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि चंद्रधर शर्मा गुलरी का जन्म कहाँ हुआ था। ए कहता है जबलपुर मध्य प्रदेश, और बी में कहता है इटारसी मध्य प्रदेश, और सी में कहता है जयपुर राजस्थान, डी में कहता है लम्ही वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 8 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स सी हो जाएंगे जो बहुत ही तेजी के साथ मैं आप लोगों को कवर कर रहा हूँ फ्रेंड्स ताकि आप लोगों को बहुत ही कम वक्त लगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि चंद्र शर्मा गुलरी का मूल निवास स्थल कहाँ था। ए कहता है लम्ही वाराणसी, बी कहता है कदम कुआ पटना, और सी में कहता है सिमरिया बेगूसराय बिहार, और डी में कहता है गुलर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 का विल बी राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे फ्रेंड्स जो गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 10 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे कहता है फ्रेंड्स देखिएगा ध्यान से कि गुलरी जी का प्रमुख कहानियों का नाम बताइए। कहता है सुख में जीवन, और बी में कहता है ना बुद्धू का कांटा, और सी में कहता है उसने कहा था, डी में कहता है उपयुक्त तीनों। तो क्वेश्चन नंबर 10 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, डी हो जाएंगे जो उपयुक्त तीनों हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैं 11 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 पे कहता है फ्रेंड्स ध्यान से देखिए गुलरी जी के प्रमुख निबंधों का नाम बताइए। ए कहता है कछुआ धर्म डिंगल संस्कृत की, ठीक है, टिपरारी, और बी में कहता है मारेसी मोही कुठाओ पुरानी हिंदी, और सी में कहता है दीवाना प्रिय, और डी में कहता है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 को विल बी राइट आंसर डी हो जाएंगे आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 12 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है फ्रेंड्स उसने कहा था कि कहानी की क्या विशेषता है। एक कहता है दिव्य प्रेम कहानी, बी कहता है युद्ध कहानी, सी में कहता है प्रेम पर बलिदान की कहानी, और डी में कहता है उपयुक्त तीनों। तो क्वेश्चन नंबर 12 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे फ्रेंड्स जो उपयुक्त तीनों है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि किस पाठ में यह उक्ति आई है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। एक कहता है उसने कहा था, बी में कहता है सुख में जीवन, और सी में कहता है बुद्धू का कांटा, और डी में कहता है भोगे हुए दिन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का विल बी राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे जो उसने कहा था। अब क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 14 को कवर करता हूँ। कहता है कि गुलरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया। ए में कहता है समालोचक, काशी नागरी, प्रचारी पत्रिका, और बी में कहता है धर्मयुग, और सी में कहता है साप्ताहिक हिंदुस्तान, और डी में कहता है वगर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 14 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे फ्रेंड्स जो समालोचक यानी काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 15 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 पे कहता है फ्रेंड्स ध्यान से देखिए किन विषयों पर गुलेरी
जी ने लेखन किया? तो ए में कहता है प्राच्यविज्ञान इतिहास, और बी में कहता है पुरातत्व भाषा विज्ञान, और सी में कहता है समसामयिक विषय, और डी में कहता है उपयुक्त तीनों। तो क्वेश्चन नंबर 15 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 15 का डी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो उपयुक्त तीनों है। अपने से क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 16 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि कुरमाई का क्या अर्थ होता है? बीएसवी 2020 में पूछे गए प्रश्न। ये कहता है विवाह, बी में कहता है मंगनी, सी में कहता है तिलक, और डी में कहता है गोना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? ए हो जाएंगे जो विवाह है। तो फ्रेंड्स मैं खंड ख को कंप्लीट कर दिया फ्रेंड्स। अब जो है फ्रेंड्स खंड अ को जो है मैं बहुत तेजी के साथ 14 प्रश्नों को जो है फ्रेंड्स कवर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो को अब तक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, बड़ी मेहरबानी होगी फ्रेंड्स। आपको सारे के सारे वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 को जो है मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि निम्नलिखित उदाहरण किस पाठ में लिया गया है? अपना देश पिछड़ा हुआ है या बावजूद इसके लिए हमने लोकतंत्र की स्थापना की है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 का जो है फ्रेंड्स कहता है ए में कहता है कि संपूर्ण क्रांति, बी में कहता है सिपाही की माँ, और सी में कहता है प्रगीत और समाज, और डी में कहता है पुरस्कार। तो क्वेश्चन नंबर 1 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? ए हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो संपूर्ण क्रांति है जो 2019 में पूछी गई है प्रश्नों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 2 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है कि देखिए कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं, बीएसवी 2019 में उस प्रश्न को पूछी गई है। कहता है जय कृष्णमूर्ति, और बी में कहता है भगत सिंह, और सी में कहता है जयप्रकाश नारायण, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का विल बी राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो जयप्रकाश नारायण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 3 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? ए में कहता है अमेरिका, बी में कहता है ब्रिटेन, सी में कहता है रूस, और डी में कहता है जापान। 2020 में इस प्रश्न को पूछी गई है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 का विल बी राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो अमेरिका का कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 4 को कवर करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप सही पढ़ पाए। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था फ्रेंड्स? ये कहता है अनंत, और बी में कहता है अभिमन्यु, और सी में कहता है राहुल, और डी में कहता है बाउल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? डी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है? बाउल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 5 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ये कहता है 11 अक्टूबर 1902 में, और बी में कहता है 12 अक्टूबर 1903 ईस्वी में, और सी में कहता है 13 अक्टूबर 1904 ईस्वी में, और डी में कहता है 4 अक्टूबर 1905 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? ए हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो 11 अक्टूबर 1902 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 10 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? ये कहता है 7 अक्टूबर 1978 ईस्वी में, बी में कहता है 8 अक्टूबर 1969, ठीक है 69 ईस्वी में, और सी में कहता है 9 अक्टूबर 1980 ईस्वी में, और डी में कहता है 10 अक्टूबर 1981 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6 का विल बी राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो 8 अक्टूबर 1969 में है। तो फ्रेंड्स बहुत तेजी के साथ मैं कवर कर रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? तो एक कहता है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, बी में कहता है इटारसी मध्य प्रदेश, और सी में कहता है सीताब दियारा उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला, और डी में कहता है लम्ही वाराणसी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो सीताब, ठीक है दियारा उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 8 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पे कहता है कि जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे? तो ए में कहता है लोकनायक, और बी में कहता है जननायक, और सी में कहता है नरनायक, और डी में कहता है देशनायक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? ए हो जाएंगे, जो लोकनायक, जो 2020 में पूछी गई है इस प्रश्न को फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 9 को कवर करता हूँ। बिहार के छात्र आंदोलन की जेपी ने कब नेतृत्व किया था? ये कहता है 1964, बी में कहता है 1974, और सी में कहता है 1984, और डी में कहता है 1994। तो क्वेश्चन नंबर 9 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? बी हो जाएंगे, जो फ्रेंड्स कौन है? 1974 ईस्वी में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 10 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि ठीक है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी? तो ये में कहता है महात्मा गांधी, बी में कहता है जवाहरलाल नेहरू, सी में कहता है जयप्रकाश नारायण, और डी में कहता है लोकमान्य तिलक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का विल बी राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? सी हो जाएंगे, जो जयप्रकाश नारायण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 पे कहता है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? ये कहता है राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान, बी में कहता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, डी में सी में कहता है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, और डी में कहता है मैग्सेसे सम्मान एवं भारत का रत्न। क्वेश्चन नंबर 11 का विल बी राइट आंसर डी हो जाएंगे, जो मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 12 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 पे कहता है फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, संपूर्ण क्रांति विला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था? बीएससी 2018 में पूछी गई प्रश्न। ये कहता है 5 जून 1974 ईस्वी में, और बी में कहता है 6 जून 1975 ईस्वी में, और सी में कहता है 7 जून 1976 ईस्वी में, और डी में कहता है 8 जून 1977 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12 का विल बी राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो 5 जून 1974 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 13 को कवर करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 पे कहता है देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि किस पाठ में आया है कि अगर कोई, ठीक है डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वह लोग दुश्मन है, तो जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों को बाधा डालते हैं तो उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, तो उन पर लाठी चलाते हैं, तो गोलियां चलाते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 में
का एक कॉलम में कहता है फ्रेंड्स देखिएगा कि शिक्षा, बी में कहता है संपूर्ण क्रांति, सी में कहता है हंसते हुए मेरा अकेलापन, और डी में कहता है परिगीत और समाज। तो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स तेरे का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो संपूर्ण क्रांति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 14 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विद्यार्थी का राजनीतिक निबंध किसका लिखा, बीएससी 2020 में पूछी गई है फ्रेंड्स, ठीक है। तो लिखा हुआ है, तो यहाँ देखिए विद्यार्थी और राजनीतिक निबंध, ठीक है फ्रेंड्स, किसका लिखा हुआ है। तो ए में कहता है भगत सिंह, बी में कहता है बालकृष्ण भट्ट, सी में कहता है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, और डी में कहता है जयप्रकाश नारायण। तो क्वेश्चन नंबर 14 का विल बी राइट आंसर आप लोगों को फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि मैं हर वीडियो में एक एक प्रश्न को मैं छोड़ता हूं आपके लिए। अगर सच में पढ़ाई में लगान है आप लोगों को तो जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का जवाब देंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर के मिलूंगा। बाय फ्रेंड्स।